2024 के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान पहले हो चुका है। चुनावी प्रचार के बीच बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और नाम दिया मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और इस बार मोदी की गारंटी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है शेखावत जी भारत 24 पर आपका। 2024 के चुनाव में घोषणा पत्र सामने है, मोदी की गारंटी इसका नाम है। नमस्कार पूजा जी। और मोदी की गारंटी में बात महिलाओं की लखपति होने की भी हो रही है और दूसरा आत्मनिर्भर भारत की भी। 2024 के लिहाज से विपक्षी पार्टी फिर भी हमला बोल रही हैं कि हम तो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वो बेरोजगारी कहाँ है इसमें, उसका जिक्र नहीं। देखिए, देश ने जब कुछ भी हासिल किया है, हासिल करने के करीब खड़ा था, तब कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने इसी तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमेशा किया। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक के बाद में हो, चाहे वो कोविड का टीका बनने के बाद में हो या नई संसद बनने के बाद में हो। एक बार फिर जब देश को विकसित बनाने के संकल्प की आधारशिला रखने के लिए ये संकल्प पत्र जारी किया, तब कांग्रेस अपने डीएनए के अनुरूप आचरण और व्यवहार कर रही। सारी विपक्षी पार्टियाँ उनके साथ मिलकर के अब सुर में सुर मिला के इस तरह की बात कर रही। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि देश के हर एक तबके को आगे साथ लेकर के एक साथ देश को आगे बढ़ाने का जो फलसफा माननीय मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ किया था, जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए काम किया, जिस तरह से देश के निर्माण के लिए काम किया, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए काम किया, ये उसी दिशा में देश को विकसित बनाने की आधारशिला रखने के लिए एक कदम है। रोजगार का जहाँ तक अभिप्रेत है, देश को स्वरोजगारी बनाने के लिए जो मुद्रा योजना बनाई गई, जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाया गया और पारदर्शी तरीके से नौकरियां सरकार की दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस संकल्प पत्र में उन सारे विषयों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बात हुई है। मुद्रा लोन जहाँ 20 लाख तक होगा, उसकी चर्चा की है। सरकार की नौकरियों में भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाएगा और उसके साथ साथ में पेपर लीक के लिए बनाए गए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने का जो स्पेशल ड्राइव चल रहा था वो कंटिन्यू करेगा। ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर जो है की स्थापना करके भारत में हाई वैल्यू सर्विसेज आएँ और रोजगार का वैश्विक केंद्र भारत बने। इन सब के विषय पर इस बारे में चर्चा की गई है। गिग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों से लेकर के और श्रमिकों तक सबकी चिंता और सबके जीवन में सुगमता लाने और स्थायित्व लाने की चर्चा भी इस घोषणा पत्र में हुई है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रही हूँ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है, उस इकोनॉमी को पाने के लिए इस घोषणा पत्र में क्या प्लान है, जरा दर्शकों को बताइएगा एक बार। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 10वीं से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनी और पूरे देश ने देखा कठोर वित्तीय अनुशासन, ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त देश के सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और सभी तरह के व्यवहार में शुचिता बनाए रखने के इस मंत्र के साथ देश की सरकार ने जब काम किया। देश के संसाधन देश की धरोहर हैं, उन धरोहर की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य। इस दृष्टिकोण से जो काम किया उसका परिणाम हमारे सामने कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने और सारे विश्व भर के लोग जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि भारत शीघ्र ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से भारत के लोगों को स्वरोजगारी बनाने, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने और उसको बनाने के लिए जो न्यूनता थी, जो कमी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूनता को भरना, इन सब को संयोजन करके PLI स्कीम्स के माध्यम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, हाई वैल्यू सर्विसेज को बढ़ाना, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का भारत में निर्माण करना। हम सब ने देखा कि मोबाइल में जो भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर होता था, वो आज दूसरे नंबर का उत्पादक देश बन गया है। ठीक रही तरह की परिस्थिति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में भी है। इसलिए मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो बातें कही गई है और जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पिछले 10 साल की लेगेसी, उसके आधार पर देश में स्वरोजगारी लोगों का एक बड़ा समूह जो है वो खड़ा होने वाला है। अच्छा, पूरे घोषणा पत्र को जो मैं ध्यान से देख रही हूँ तो उसमें ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि सरकार ने जो अब तक कामकाज किए हैं उन्हीं कामकाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपेक्षा ये की जा रही थी कि इस बार कुछ नया भी होगा, मतलब कुछ नए ऐलान भी हो सकते हैं। क्या ये मानकर चलें कि बीजेपी पहले से ही क्योंकि जो विजन है उस पर काम कर रही थी, इसलिए इस बार कुछ और ऐसी नई चीज़ों को शुमार नहीं किया गया?
देखिए, कंसिस्टेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, ये तो गवर्नमेंट के लिए और फंक्शनैलिटी के लिए एसेट होना चाहिए कि हम जिग जैग वे में, हैफेजर्ड वे में, केवल चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनावी लाभ के दृष्टिकोण से काम करने के बजाय एक सतत लक्ष्य लेकर के और एक धारा की तरह, निरंतर प्रवाहमान धारा की तरह उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए देश को योजनाबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कहीं किसी को अगर आपत्ति है तो इसका तो उन लोगों की बुद्धि को देश और प्रदेशों की जनता अपने आप ही समझ करके उनको उसका जवाब देगी। अच्छा, इस बार मोदी की गारंटी का जिक्र है। घोषणा पत्र से शुरुआत हुई थी, फिर संकल्प पत्र, संकल्प पत्र के बाद में इस बार मोदी की गारंटी, जरा इसको और एलोबरेट कीजिएगा। मोदी की गारंटी क्या ये मानकर चले कि लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है और लोगों को इतना भरोसा है कि अब संकल्प पत्र की आवश्यकता नहीं क्योंकि मोदी की गारंटी ही काफी है? देखिए, निश्चित ही पिछले 10 साल में जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और माननीय मोदी द्वारा किया गया हर एक वादा, हर गारंटी देश की सरकार ने पूरी तत्परता के साथ में न केवल पूरी की, अपितु उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचा। इसलिए आज देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है और ये मानता है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और आज इस घोषणा पत्र को भी मोदी की गारंटी के साथ में जोड़कर लिया गया है, तो निश्चित ही देश इसको बहुत स्वस्थ मन और बड़े उत्साह के साथ में लेने वाला है। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ और बहुत जो ध्यान से देखी वो है ज़ीरो बिजली का बिल। मतलब इसमें 3-4 फैक्टर हैं। आप खुद बिजली बनाइए, उससे आप पैसा भी कमाइए, और दूसरा जो बिजली की कमी अब तक पड़ा करती थी राज्यों में, इससे वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब आत्मनिर्भरता का एक नया पैमाना स्थापित करने की बात हो रही है क्या? देखिए, किसानों के लिए इसी तरह की व्यवस्था का सूत्रपात करके किसान के लिए ये सोलर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बिजली से मुक्ति का वाहक बने और दूसरी तरफ एक अन्य आमदनी का स्रोत भी बने। इसको सफलता के साथ पूरा करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य योजना का जो है शुभारंभ किया है। और पीएम सूर्य योजना के माध्यम से जो है जिस तरह अन्नदाता ऊर्जादाता बना, वैसे ही घरेलू उपभोक्ता भी जो है वो अपने उपभोग की बिजली बनाने के साथ साथ में ऊर्जादाता भी बनेगा। ये उनकी आय और आजीविका के एक और स्रोत के रूप में डेवलप होगा। अगर मैं इस पूरे मैनिफेस्टो के सार की बात करूं तो इस पूरे मैनिफेस्टो का सार क्या है? कि भारत को विकसित करना और विकसित भारत की आधारशिला रखना। लक्ष्य तय है, मार्ग तय है, और उसके मार्ग के डिफरेंट माइलस्टोन को अचीव करने के लिए एक कंसिस्टेंसी के साथ जिस तरह से काम करना है, वो इस घोषणा पत्र का, इस संकल्प पत्र का, इस मोदी की गारंटी का आधार बिंदु है। महिलाओं को लखपति दीदी के तौर पर आगे बढ़ाने की बात तो पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की और भी अपेक्षाएं हैं आत्मनिर्भरता की ओर। क्या ये मानकर चले कि सरकार के गठन के बाद आगे इस दिशा में मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर चीजें महिलाओं के लिए होने वाली हैं? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी की सरकार के लिए तो ये प्रश्न ही बेमानी है। हमने किसी घोषणा पत्र में नहीं कहा था कि हम 100% टॉयलेट्स बनाएंगे, हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, हम हर घर को इलेक्ट्रीफाइड करेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी की ने देश के लोगों की, आम आवाम की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक था वो किया। अब देश को विकसित बनाने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा वो सभी चीज़ें होंगी, कैरी फॉरवर्ड भी होंगी, और नई योजनाओं को नए रूप में ला करके और अधिक विस्तृत और व्यापक रूप में ला करके भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी समझे जनता के मन की बात और वो कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो काम करना शुरू कर देते हैं और उसे घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के जरिए गिनवाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, धरातल से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए नेता और जो है चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए लोगों में ये फ़र्क निश्चित रूप से होता है, और ये फ़र्क हम यहाँ देख भी सकते हैं। तो 2024 के चुनाव में 400 पार की बात की है, क्या मानकर चलने, क्या स्थिति अभी नजर आ रही है? 400 पार की स्थिति पक्की है? देखिए, जब 2014 में 272 के पार की बात की थी
तभी कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी देश का मीडिया हाउस इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि 30 साल से मिलीजुली सरकारों का जो ट्रेंड चलता है वो कभी टूट सकता है। लेकिन देश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए, मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड जो था 14 साल का गुजरात में, उस पर भरोसा करते हुए देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। 2019 में सरकार चली जाने के बाद में राजस्थान में और देश भर में 2019 में कई तरह के व्यक्तिगत लांछन लगाने के बावजूद भी देश की जनता ने जो काम मोदी जी की सरकार ने 5 साल तक उस समय किया था, उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए एक बार फिर 300 पार का नारा देने के बावजूद भी 300 पार किया। और अब जब 10 साल तक काम करने के बाद, करोड़ों गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद और राष्ट्र के सम्मान को बढ़ा करके देश के 140 करोड़ लोगों को गौरवशाली अनुभव कराने के बाद, अब जब देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म की तैयारी कर रही है, तब देश की जनता ने माननीय मोदी जी का आह्वान या माननीय नड्डा जी का ये आह्वान कि अब की बार 400 पार के साथ एक बार फिर अपना जो है संकल्प तय किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 400 पार, 400 से भी कहीं अधिक आगे जा कर के 400 पार भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है बड़ा इंपॉर्टेंट, 2047 के विजन की क्योंकि आप लोग बात करते हैं, तो इस बार ये जो मोदी की गारंटी है, क्या ये संकल्प है और क्या इस मोदी की गारंटी में जो इस बार वादे किए गए हैं 2047 के उस विजन को प्रदर्शित करता है, उसको पूरा करने के लिए है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो पहले भी कहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो विकसित भारत की आधारशिला, विकसित भारत की नींव की ईंट रखने का चुनाव है। और वो नींव की ईंट किस तरह से रखी जाएगी, अब तक हुए कामों की कंटिन्यूटी से कैसे हम नींव की ईंट रखेंगे, ये दस्तावेज इस बात का परिचय है। अच्छा, कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात की और आपने ना इस बार कोई इस तरह के आरक्षण की बात की, हालांकि इससे पहले भी नहीं की, लेकिन ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ये अलग विजन नज़र इसमें आ रहा है और आपके घोषणा पत्र में अलग विजन नज़र आ रहा है। लेकिन लोगों को तो ये लुभाएगा नहीं कि आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाए। हर कोई आजकल भी चाहता ही अभी तक भी कि आरक्षण मिले, सबको आरक्षण मिले। मुझे नहीं लगता कि आरक्षण को जोड़ करके इसको देखने की आवश्यकता है और कहीं प्रासंगिकता भी है। माननीय मोदी जी ने तो आरक्षण कंटिन्यू रहेगा और इसके अतिरिक्त जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था उनको भी आरक्षण के प्रावधान जो है इसमें किया है। ये घोषणा पत्र केवल और केवल इस देश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा करने का एक विज़न डॉक्यूमेंट जैसा है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप अपने घोषणा पत्र को कैसे कांग्रेस के बनस्पत बेहतर बताते हैं? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को बांटने की आधारशिला रखने वाला कागज है, दस्तावेज है, जहां देश में अलग अलग तरह के कानून बनेंगे, इसका संकल्प व्यक्त किया है। सीए को समाप्त किया जाए, इसका जो है वो संकल्प व्यक्त किया गया है। इन्हीं की एलाई पार्टी सीपीआईएम ने देश में 370 वापस लागू करेंगे, इसका घोषणा की है। और इसके साथ साथ में जो है सीपीआईएम ने देश में परमाणु निरस्त्रीकरण करेंगे, इसकी घोषणा की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपने घोषणा पत्र और अपने साथियों के घोषणा पत्र में के बारे में एक बार विचार करके और जनता के सामने टिप्पणी अवश्य करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक का द्वार खोलने के लिए ये जो इस बार का घोषणा पत्र है वो काफ़ी है? क्योंकि हर अलग अलग अगर देश के कोनों की बात करें तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांग है। साउथ की बात करते हैं, वहाँ के लोग अलग तरह की अपेक्षा रखते हैं। क्या आप ये मानकर चलते हैं कि मोदी की गारंटी जो यहाँ पर दी जा रही है उसका इफेक्ट वहाँ तक होगा? देखिए, निश्चित रूप से मोदी की गारंटी का इफेक्ट जो है वो सर्वदूर हो रहा है, सभी जगह पर हो रहा है, पूरे देश के हर वर्ग और संवर्ग और तबके के साथ में हो रहा है और सभी के जीवन में जीवन जीने में सुगमता और सरकार का मिनिमम हस्तक्षेप जीवन में हो, इसको सरकार ने सुनिश्चित किया है। और आने वाली दिशा में भी, वर्षों में भी, आने वाले समय में भी उस लक्ष्य जिसको हमने तय किया है कि हम भारत को विश्व का संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध देश बनाएं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और गति से आगे बढ़ सकें, इसके लिए ये संकल्प पत्र है।
शेखावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 से बातचीत के लिए।